अस्सलामुअलैकुम। कबूतरों को जहरबाद हो जाता है तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा देसी घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके 4 से 5 दिन बाकायदगी इस्तेमाल के साथ इंशाल्लाह जहरबाद से आप हमेशा हमेशा के लिए उसे सेहतयाब कर देंगे। उसका चेहरा है, गर्दन पे हैं, परों के नीचे हैं, पखाने वाली जगह पे हैं, चोंच पे हैं, मुंह के अंदर हैं, जिस जगह भी हैं इंशाल्लाह ये 4 से 5 दिन बाकायदगी इस्तेमाल के साथ आप इससे निजात पा सकेंगे, अपने कबूतर को जो है वो सेहतयाब कर सकेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। कबूतरों के हवाले से किसी भी किस्म का आप इलाज जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए नहीं तो फेसबुक पेज के ज़रिए आप मुझसे वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपके दिए गए सवालों के जवाब भी दूँ और नेक्स्ट वीडियो जो होती है उसी टॉपिक पे बना के आपको पेश कर दूँ। ऐसा नुस्खा बताऊँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और उसका रिजल्ट जो है आपको 100% मिले। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और ये अमूमन जो देखा गया है जो ये इन्हें माता भी कहते हैं और उसके बाद चिकन पॉक्स के वाले से भी इन्हें नाम से जाना जाता है। कभी कभार परों के नीचे, चेहरे पे, नाक के ऊपर, चोंच के ऊपर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे ये छोटी छोटी मकौड़ियाँ टाइप बन जाती हैं जो चर्बी की गिल्टियाँ सी होती हैं जो जिस्म के ऊपर से उभर आती हैं, जो वाज़ेह नजर आती हैं, जो एक तो तकलीफ देती हैं और बाकी कबूतर की खूबसूरती में भी कमी लाती हैं। तो इसके लिए हमें देसी नुस्खा क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो है काली मिर्च। आपने 8 से 10 दाने काली मिर्च के ले लेने हैं और इसके साथ ही आपने 8 से 10 दाने लौंग के ले लेने हैं। इन दोनों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बना लें। जब पाउडर बन जाएगा तो इसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत सरसों का तेल मिला लेना है। सरसों का तेल इतना मिलाएं कि एक पेस्ट की शक्ल बन जाए ताकि आसानी के साथ जिस जगह आप लगाएं वहाँ पे टिक जाए। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो लिक्विड सा बन जाएगा। वो चोंच के ऊपर लगा हुआ, चोंच के ऊपर लगाएंगे तो नीचे टपक के ज़ाया हो जाएगी, दवाई वो काम नहीं करेगी। तो आपने इतना डालना है कि एक हल्का सा पेस्ट की शक्ल बन जाए। जब पेस्ट की शक्ल बन जाए जिस जगह भी है आपने ये सुबह लगाना है और असर के वक्त यानी कि 5-6 बजे को उस वक्त लगाना है। ये दिन में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करवाना है और जब भी आपने रात को बंद करना है तो इसके ऊपर आपने उसे अच्छी तरह साफ कर लें, कपड़े की मदद से साफ कर लें। 2 से 4 दिन आप बाकायदगी इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे ऊपर जो उसके एक्स्ट्रा जल्द यानी कि वो पॉक्स से दाने से बन गए हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे और जल्द के ऊपर से अलहदा होना, काले होकर अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसके अंदर लौंग और जो काली मिर्च है ये जायके के हिसाब से कड़वी होती है और जब वहाँ पे जख्म बनेंगे तो उन्हें तकलीफ भी होगी। तो इस तकलीफ को बचने के वाले से आपने रात को बंद करने से पहले आपने कोई भी टूथपेस्ट आपके पास घर में पड़ी है आपने वो थोड़ी सी निकाल लेनी है और जिस जगह आपने वो पेस्ट लगाया था, जख्म बने हैं, उसके ऊपर आपने वो पेस्ट जो है टूथपेस्ट कोई भी किसी भी कंपनी की मिल जाए आपने वो लगा देनी है। इससे ये होगा कि उसका एक तो जख्म मुनमिल होना शुरू हो जाएगा, उन्हें जलन का एहसास कम हो जाएगा, तकलीफ भी कम होगी। तो ये आप 4 से 5 दिन बाकायदगी के साथ नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके बाद देखेंगे कि उनके चिकन पॉक्स के जो दाने बन गए हैं, जो फिंसियाँ से ऊपर बन गई हैं, वो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएंगी। और इलाज के दौरान कोशिश करें कि जिनको ये मसाइल हो गया है उन्हें आप दूसरे अलहदा पिंजरे में डालें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब एक परिंदे को जख्म होते हैं तो दूसरे परिंदे जो होते हैं उसी जख्म वाली जगह पे उसे चोंच मारते हैं और उसको जख्म को मजीद खराब कर देते हैं। एक तो चोंच मारेंगे तो उस जो बीमार परिंदा है आपका कबूतर है, एक तो उसे तकलीफ होगी और दूसरा इसके हवाले से ये देखें कि जब वो उसके अंदर चोंच मारेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है चोंच के जरिए उनके जिस्म के भी अंदर मुंतकिल हो जाएगा, वो भी इस बीमारी से जो है वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो जिनको ये चिकन पॉक्स से माता वगैरह की शिकायत हो गई है तो उससे आप परिंदे को, कबूतर को अलहदा पिंजरे में बंद करें जब तक कोई इलाज हो रहा है। जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद उसे दूसरे परिंदों के अंदर मिक्स कर दें, शामिल कर दें।
वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फायदा हो सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डॉक्टर मदर को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।